तो आइए यहाँ पे देखते हैं, मार्केट को सोचते हैं अपन को अगला क्या रहेगा। तो इस इस ग्राफ से आपको क्लियर कट पता चल रहा होगा, जो भाई यहाँ पे तो एक जबरदस्त सपोर्ट है, नो डाउट। ठीक है। और उसको अगर मैं ज्यादा लेके चलूँ तो 25,500। ठीक है। एक हमारा 25,500 की एक ऐसी लेवल है जहां पे सपोर्ट है, और इस सपोर्ट को मार्केट फेस करेगी, नो डाउट। अब अपन को देखना है जो क्या मार्केट कल, सॉरी कल इन द सेंस मंडे को 13 को, मंडे में क्या मार्केट इसको ऊपर ब्रेकआउट दे देगी, या यहाँ से रिजेक्शन खा के फर्दर मार्केट इस लेवल के लिए रेडी रहेगा। ठीक है। अपन को बस यही इसी को फाइंड आउट करना है। तो इसी के लिए बस एक छोटी सी कंडीशन है, जो मैं मार्केट को कैसे समझ लूंगा जो मार्केट इसके ऊपर सस्टेन कर गया है या मार्केट इसके नीचे आने के लिए रेडी है। ठीक है। वो वो कौन सा ऐसा पॉइंट होगा जहां पे मैं इसको देख सकता हूँ और सोच सकता हूँ कि हम मार्केट अब डाउन ट्रेंड में जाने के लिए रेडी है। क्योंकि ये वाली देखो, मार्केट में देखो अधिकांश लोग क्या कर रहे होते हैं, जब मार्केट गिर रहा होता है तो कॉल पे कॉल कैरी करके चल रहे होते हैं। जब कॉल में मार्केट जाना स्टार्ट करती है तो हम लोग पुट में करना स्टार्ट कर देते हैं। जब मार्केट गिर रही होती है, इस मार्केट में नो डाउट बहुत इतनी तगड़ी मार्केट गिरी थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डेज, 9 डेज कंटिन्यू मार्केट रेड कैंडल में बंद हुआ। 9 9 डेज। अब 9 डेज के बाद मार्केट, अब यहाँ पे लोग, यहाँ कोई बात नहीं, फुट में कमा लिए होंगे यहाँ तक। और आई थिंक मैंने शायद बोला भी था, जो ये जिस दिन मार्केट फुल बॉडी का कैंडल बनती है उस दिन मैं ब्लाइंडली पुट ले सकता हूँ। लेकिन जब तक इस तरह का बनेगा हम ब्लाइंडली पुट में भी नहीं बैठ सकते, ये मैंने भी बोला था। और इस कैंडल बनने के बाद उसी अगला दिन शायद इस कैंडल बना था, और यहाँ पे मैंने आप लोगों को बोला भी था, जो इस कैंडल, जब इस तरह का कैंडल बनती है तो यहाँ पे एनालाइज करना या प्रिडिक्शन करना मार्केट के लिए, हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है मार्केट को समझ लिए। क्योंकि इस तरह को हम मानते हैं, जो डोजी कैंडल का फॉर्मेशन बना है, तो इट मीन्स इस कैंडल को जिस साइड भी ब्रेकआउट देती है, मार्केट ब्रेकआउट अगर दे दिया अप में तो अप में एक बहुत अच्छी ग्रीन कैंडल बनेगी, अगर डाउन में दे दिया तो बहुत अच्छा एक रेड कैंडल बनेगा। ठीक है। अब आइए, और वो यहाँ तक हुआ, उसके बाद फर्दर मैंने बोला था जो 600 का एक ऐसी लेवल है, 600 का बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मैंने बोला था ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 24,600 लेवल थी जो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और मार्केट ने यहीं से रिजेक्शन खाया, सपोर्ट लिया है। अब आगे मैं आपको बोलूँ तो जो 400 का लेवल है, इट मीन 400 से लेके 380, मान लो 380 जो कल मंडे के लिए रहेगा। मंडे के लिए जो रहेगा, अभी कुछ डेट अपडेट हुआ है क्या, लेट मी चेक, एक बार चेक कर लेता हूँ। मंडे के लिए जो रहेगा, अभी कुछ डेट अपडेट हुआ है क्या, लेट मी चेक, एक बार चेक कर लेता हूँ क्या डेटा यहाँ पे बन रहा है कि नहीं। यहाँ पे कुछ डेटा बन रहा है कि नहीं देखता हूँ। मार्केट तो नेगेटिव ही है। ठीक है। तो मार्केट शायद नेगेटिव ही रहेगा मंडे को, और आई थिंक थोड़ा जबरदस्त होना चाहिए, लेकिन देखते हैं। हम अपन लोग सोचेंगे नहीं ज्यादा, जैसा चल रहा है, और अपन लोग को बस पॉइंट टू पॉइंट चलना है। ठीक है। कभी भी बायस, कभी भी कुछ कुछ नहीं करने का। ठीक है। ट्रम्प आजकल, या अधिकांश लीडर के देखोगे, जितने ग्लोबल लीडर है वो आजकल अपने देश के बारे में कम चीजों को ईगो में ले वो अपने पर्सनल ले लेते हैं, तो वहां पे फिर देश में क्या हो रहा है क्या नहीं फर्क नहीं पड़ता। जैसे फॉर एग्जाम्पल, देखो इंडिया का, हमारा इंडिया, जो यूएस पे, आप देखोगे बस दो ही चीज में यूएस पे डिपेंडेंट है। वो एक है फार्मा, ठीक है, और दूसरा है आईटी। बस आईटी सेक्टर, इस दो सेक्टर पे अमेरिका ने किस बहुत ही अच्छे से हिट किया। वो कैसे किया, इसमें उन्होंने टैरिफ लगाया 100%। ठीक है। और यहाँ पे H1 बीज, जो H1 वीजा था उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, उसके बहाने बस। और यही दो हमारे मार्केट को हिलाया, अदरवाइज हमें हमारे मार्केट पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ सकता, क्योंकि कंजप्शन हमारे इंडिया में ही खुद इतना है। दूसरे कंट्री हमारे इंडिया से मस्त कमा के जा रहे होते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बस यही दो यूएस पे डिपेंडेंट है। अगर इसकी डिपेंडेंसी अगर खत्म हो गया तो फिर हमारे यूएस का कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, वहाँ पे क्या हो रहा है और क्या नहीं, कुछ नहीं पड़ेगा। ठीक है। लेकिन देखते हैं, ये सब तो डेटा है, वो देखते हैं। बट जो चार्ट कह रहा है, चार्ट यही कह रहा है, जो मार्केट यहाँ से रिजेक्शन खाएगी। ठीक है। अगर यहाँ मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो भी एटलीस्ट कम से कम यहाँ से 100 पॉइंट मार्केट नीचे आना ही आना है। ठीक है। ये मार्केट का रूल होता है।
मतलब हमने बहुत चीज फेस किया है, ठीक है। तो मार्केट यहाँ से नीचे इसको आना ही आना है, ठीक है, 100%। अगर मार्केट को इसको ऊपर जाना है तो आना ही है, ठीक है। तो अपन अगर मैं ट्रेड यहाँ पे लेना चाहूंगा तो कैसे लूंगा? और बिलीव मानिए, जो ट्रेड आपको मिलेगा वो ड्यूरिंग दी मार्केट ही सबसे अच्छा ट्रेड मिलेगा, इसलिए कैरी फॉरवर्ड, कैरी सबसे बचना पड़ेगा अभी, ठीक है। क्योंकि नो डाउट कब कहाँ क्या होगा कुछ नहीं पता। जैसे अभी देखो इसराइल का वो अभी मंडे में शायद न्यूज है, जो उनको जितने बंधक है उनको रिहा कर देगा। लेकिन आप वहां समझो, वहां पे किस सिचुएशन में उसको रिहा किया जाएगा, उसके साथ क्या क्या हुआ होगा। उस कंट्री के लीडर को, और नेतन्याहू का लोग जानते ही हो, इजराइल का, वो अपने उससे कभी किसी से समझौता नहीं कर सकता, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या रिएक्शन होता है क्या नहीं, नोबडी नोज, ठीक है। तो इसलिए हमें थोड़ा सा कैरी फॉरवर्ड के बारे में सोचना होगा। और ऐसा नहीं है, बट फिर भी थोड़ा सा हम सतर्क रहेंगे रहेंगे केयरफुल रहेंगे। और मार्केट में देखिए, अब मैं अगर यहाँ से छोटे टाइम फ्रेम पे लेके चलूँ, ये तो बड़े टाइम फ्रेम पे आपने देख लिया किस टाइप से मार्केट बना है और अपन का सोच क्या है। बहुत बहुत ही सिंपल है मार्केट। मैं सोच भी यहाँ थोड़ा सा बता देता हूँ। मैंने देखा मार्केट इस तरह से, और अब जो सोच है वो दो है। मार्केट यहाँ से दो चीज होगा, यहाँ से रिजेक्शन खाए और इस तरह से उड़ जाए तो मैं कॉल में सोच सकता हूँ। लेकिन इस यहाँ से अगर कंटिन्यू होना है तो बस यही एक ऐसा लेवल हो। और वो भी जो, और मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं बोलता भी हूँ, जो इस कैंडल जो बनी है, इस कैंडल, ठीक है, जस्ट इसकी 60%, मतलब मैं बोलता हूँ जो 40 to 50% अगर किसी भी उसके जो बड़ी है उसके अगर इतना नीचे आता है तो यहाँ से मैं रिजेक्शन ही मानता हूँ, मतलब मार्केट के डायरेक्शन ही ट्रेड लेता हूँ। लेकिन जैसे 60% मार्केट यहाँ से डाउन आता है, मेरा जो ट्रेड होता है वो रिवर्स हो जाता है। इट मीन्स अगर मैं इसके यहाँ तक अगर मैं कॉल सोच रहा हूँ, तो जैसे 60% अगर मार्केट रिवर्स हो गया, तो इट मीन्स अब मैं यहाँ पे कॉल को छोड़ के पुट को सोचना स्टार्ट कर दूंगा, बस। यही एक मेरा मूल मंत्र है, जो मैं अपने लॉस को कंट्रोल कर पाता हूँ, और लोगों को भी यही चीज मैं बता रहा होता हूँ, ये करके देखो। यहाँ पे क्या है, आपको बैठना नहीं है, क्योंकि मार्केट में कुछ नहीं पता हो रहा होता है। आपको जितनी छोटी छोटी लॉस में निकलने की खाली आदत डालोगे, प्रॉफिट अपने आप आना स्टार्ट हो जाएंगे। हम क्या करते हैं, छोटे स्टॉप लॉस पे नहीं निकलते हैं। और जब हमारे फेवर में होता है, लेट से फॉर एग्जांपल मैंने मैंने 100 लॉट कैरी कर दिया, ठीक है। और वो कैरी किया लेट से मैं 140 पे, ठीक है। 140 पे कैरी कर दिया, मैंने सोचा जो चलो यहाँ से मार्केट थोड़ा सा रिजेक्शन खा के निकल जाएगा, इट मीन मैं फॉर एग्जांपल 120 तक सोचा, जो हाईएस्ट आके इसके ऊपर जाना चाहिए। लेकिन अब मार्केट क्या करेगा, 120 के नीचे आ गया। हो सकता है मैं इसको 20 रुपए तक या 30 रुपए तक मैं इसको होल्ड कर सकता हूँ, ठीक है। मतलब आदत है, बट आप करना नहीं है, मतलब इतना लोग कर सकते हैं। ये लॉस में, ये आप इतना आराम से लॉस देख सकते हो। लेकिन यही चीज अगर मैं बोलूं, और हो सकता है ये 2 दिन 3 दिन में आया होगा, ठीक है, 3 दिन में आया, 2 दिन में, और हो सकता है अगला दिन फिर से ये मार्केट क्या करेगा, आपका 140 का खरीदे तो 140 से क्रॉस करके ही हो सकता है 180 के आसपास आ चुका हुआ। अब यहाँ से देखिएगा क्या हो रहा है। हमने 40, 140 से 140 ही ले 30 ले लेता हूँ, मतलब अपन 110 से यहाँ पे लॉस में है, माइनस में, ठीक है। फिर भी बड़ी शिद्दत के साथ बैठे हैं। अब अपन यहाँ से जब मार्केट मेरे फेवर में आया तो ओनली 180 ही मान लेता हूँ, राइट। जो इतना, इसके बाद मेरे को नहीं लगता आप लोग रुकते होंगे, 40 पॉइंट बस पले हैं। अब यहाँ पे आप चाह के भी अपने आप को होल्ड नहीं कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पे चाह के भी होल्ड नहीं कर पाओगे, निकलना ही निकलना पड़ेगा। क्यों? यहाँ पे माइंडसेट क्या होता है, एक तो हम इतनी लॉस देख चुके होते हैं। अब वो लॉस हमारा क्या हो रहा होता है, जीरो हो के कुछ प्रॉफिट में आ चुके होते हैं, चाहे 2,000 हो, 10,000 हो या 50,000 हो, इस टाइप के प्रॉफिट में आ चुके हैं। अब यहाँ पे मेरे को रुका नहीं जाएगा, ठीक है। मेरी इंटेंशन क्या होती है, जो लेट से मैंने 140 पे लिया तो 120 पे 10-20 पॉइंट देके हम हट गए। यह एक तो जो यहाँ 20 पॉइंट दिया, मैं रिवर्स लेके 20 पॉइंट रिकवर हो चुके हैं। और अब मार्केट अगर उठता है तो मैं नीचे से ही इसको बाई करूंगा, ठीक है, फिर से नीचे से बाई का। तो यहाँ पे एटलीस्ट जो हमारी पैनिक सिचुएशन होगा, और जो हम मार्केट से बाहर होने वाले होंगे कैपिटल, क्योंकि आप अगर होल्ड कर रखे हो, लेट से मेरे पास 5 लाख था, मैंने 5 लाख डाल दिया, ठीक है। मैंने 5 का 5 इसमें डाल दिया। उसके बाद मैंने बैठ गया, पता चला 50,000 मेरे पास रह गया है, ठीक है। मैंने पूरा लॉस देख देख, तो यहाँ से आप, इट मीन्स क्या हो गया, आप आउट हो गए, मार्केट से आउट हो गए हो। तो यहाँ पे आप क्या कर पाओगे, जो 450 आपने यहाँ पे गवा दिया वो रिकवर भी नहीं कर पाओगे, ठीक है।
लेकिन यही चीज अगर आप आपने 5 लगाया, आप 50 दे के निकल गए, 60 दे के निकल गए, 1 दे के निकल गए, 2 दे के निकल गए, एटलीस्ट 2 दे के भी निकल गए, तो भी आपके पास 3 है। ठीक है, वो दिन आएगा, बस आपको वेट करना है। हो सकता है यही दिन आपका 9-10 पे आपको बदल दे। ठीक है, लेकिन आपको सोच चेंज करना है, जो मैं लॉस में नहीं बैठूंगा, प्रॉफिट में बड़ी शिद्दत से बैठ सकता हूँ, उसमें एक बार रिस्क ले सकता हूँ। रिवर्स हो गया, अपन भी रिवर्स हो जाएंगे, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं और देखते हैं मंडे को अपन किस टाइप से मार्केट में कामकाज कर सकते हैं। और वो तो डे के मैंने दिखा दिया, जो इस तरह का डे पे कुछ कैंडल बन रहा है, तो क्योंकि कैंडल बहुत चीज कहे जाते हैं यहाँ पे, ये थोड़ा सा जूम करते हैं और देखते हैं। सोच होगी हमारी, अगर मेरे को देखो कॉल लेना है, नो डाउट मैं आपको लाइन ही खींच देता हूँ, ताकि आप अपना इसके अकॉर्डिंग प्लान कर सके। नो डाउट मैं कॉल आपको, मेरे को अगर कॉल लेना है तो मैं कॉल ले सकता हूँ, और वो मेरा 330 का हो। 330 के ऊपर मार्केट, लेकिन सस्टेन करने देंगे, कम से कम 10 से 15 मिनट उसके ऊपर मार्केट को सस्टेन करने देंगे। देन आई विल टेक कॉल, उसके बाद ही मैं कॉल लूंगा। ठीक है, अच्छा नीचे में पुट के बारे में कब सोच सकता हूँ, वो दो जगह पे सोचूंगा। टेक कॉल, उसके बाद ही मैं कॉल लूंगा। ठीक है, अच्छा नीचे में पुट के बारे में कब सोच सकता हूँ, वो दो जगह पे सोचूंगा। ये इसके नीचे आएगा तो फिर मार्केट ऐसे वीक हो जाएंगे। ठीक है, दो लेवल हमने डाल दिया। ठीक है, इस दो लेवल पे, क्योंकि तो आपको डे के कैंडल पे बताया था, जो जो कैंडल बनी थी, मैंने बोला था 50%, अगर जब तक 50% 40% उस कैंडल के पास है, तब तक हम कॉल के बारे में सोचेंगे, लेकिन उसके नीचे मार्केट को आते को सोच बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इस छोटा टाइम फ्रेम, अब आइए यहाँ पे सोचते हैं अपन, लिखता हूँ कहाँ पे कैसे सोचेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने यहाँ पे आपको बोला, जो मैं कॉल कब सोच सकता हूँ, अभी मार्केट 280 पे मार्केट बंद हुई है, जस्ट यहाँ से 50 पॉइंट ऊपर, 50 पॉइंट ऊपर, यानी 330 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन दी है, ठीक है, देन वी विल बाई कॉल। यहाँ पे मैं कॉल बाई करूंगा, लेकिन मार्केट को कितना, कम से कम एटलीस्ट 315 के ऊपर, कम से कम 15 से 20 मिनट, 15 से 20 मिनट सस्टेन कर जाएगा तो चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे आप कम से कम 20 मिनट लिखो, क्योंकि 5 मिनट का मेरे को कुछ लाए, कम से कम यहाँ पे 20 से 30 मिनट अगर सस्टेन करती है मार्केट, देन वी विल बाई कॉल। उस तब मैं कॉल में एंटर होऊंगा, और मेरी जो टारगेट होगी, पहली टारगेट, वो शायद मेरा टारगेट ही, वो मेरा जो टारगेट होगा, वो मेरा टारगेट ही आई थिंक 25,500 का टारगेट होगा। ठीक है, 25,500 का टारगेट होगा। तो इसलिए अपन क्या करेंगे, वेट करेंगे कॉल में एटलीस्ट 330 तक, 330 पे 15 से 20 मिनट अपन देंगे। जब 15 से 20 मिनट अगर मार्केट सस्टेन कर जाती है 330 पे, देन वी विल बाई कॉल। मैं वहां पे कॉल बाई करूंगा, उससे पहले कॉल नहीं लूंगा। अगर लेट से मार्केट गैप अप खुलती है, चांस कम है, बट एक लेके चलते हैं, जो अगर मार्केट गैप अप खुलती है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, अगर 330 के आसपास खुला या उसके ऊपर, और मार्केट जैसे ही 330 के नीचे आती है, मैं यहीं पे पुट बाई करूंगा। और जस्ट मेरा 10 से 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, ज्यादा भी नहीं होगा। 10 से 12 पॉइंट अगर मार्केट हिट नहीं करती है, तो मैं इसको टिल 3 o'clock, 3 नहीं, अराउंड 220 तक मैं इसको होल्ड कर दूंगा। इट मीन, या 230 तक, या फिर 230 ठीक है, 230 तक मैं इसको क्या करूंगा, होल्ड कर दूंगा पुट को, मैं नहीं सेल आउट नहीं करूंगा। ठीक है, आराम से लॉट साइज कम रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब अपन को ऐसा नहीं जो 2-4-5 लाख लगा के और एक ही दिन में लूट दो मार्केट को। क्योंकि दो चीज होगा यहाँ पे आप दो चीज देखोगे। दो चीज में क्या होगा यहाँ पे क्या हो सकता है मार्केट, यहाँ पे दो चीज होंगे मार्केट में, यहाँ पे दो चीज मार्केट में होगा। एक तो आप मार्केट में क्या कर सकते हो, यहाँ पे दो चीज होंगे मार्केट में। ठीक है, वो क्या हो सकता है वो बताता हूँ। एक तो मार्केट में न्यूज नेगेटिव है, तो आप ऑलरेडी नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, आप ऑलरेडी नेगेटिव हो जाएंगे, किसके कारण, न्यूज के कारण, और वो न्यूज आपको ले डूबेगा। ठीक है, तो न्यूज के कारण आप नेगेटिव हो जाएंगे, फिर वो न्यूज, क्योंकि आप क्या सोच रहे हो, मार्केट नेगेटिव है या यूएस का कुछ ऐसा है, तो मे बी मार्केट हो सकता है अपन का क्या करेगा, कैप डाउन खोल दिया, रात भर में जो सिचुएशन जो भी चल रहे हैं वो यहाँ पे सेटल हो गया, मार्केट को घंटे 2 घंटे के लिए एक रेंज में रख दिया। आप पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाओगे यहाँ से, जो यार मेरे को कॉल लेना है, फुट लेना है, क्या करना है, क्योंकि प्रीमियम आपको ऑलरेडी हाई हो चुका होगा। ठीक है, और जिस साइड मार्केट को जाना है उस साइड प्रीमियम और ज्यादा हाई होगा, और उस साइड
डर लगेगा, ठीक है। उस साइड आपको लेने में डर लगेगा। अब जहां पे आप कंफर्टेबल फील होगे वही आपका लॉस लॉस की वे होगा, तो वहां पे आपको कंट्रोल करना है, ठीक है। और शायद वो दिन होगा, शायद भी हो सकता है मंडे को आपको थैला भर दे, ठीक है, मंडे में हो सकता है आपको थैला भर दे और वो ज्यादा ही भर देगा। तो इसलिए जरूरी नहीं है उसमें आपको लॉट साइज ज्यादा रखना है, लॉट साइज आपको कम रखना है, और बहुत ही शिद्दत के साथ करेंगे तो अच्छा। लेकिन और पुट में कब ले सकता हूँ, लेकिन 250 के नीचे मार्केट आते ही मैं पुट में इंटर हो जाऊंगा, नो इसमें कोई दो राय नहीं। 225 220 यस 250 के नीचे निकलते ही मार्केट में देन वी विल बाय पुट, मैं पुट लूंगा। और मेरी जो टारगेट होगी वो 25,100 का तो पहला टारगेट है, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपको 150 पॉइंट का टारगेट आराम से मिलेगा, नो डाउट। और उसके बाद फर्दर इसके नीचे निकलती है तो फिर तो 200-250 पॉइंट का गिरावट और देखा जाएगा, ठीक है। तो अपन को जो क्वांटिटी पे कंट्रोल रखना है वो 25,100 तक रखना है। 25,100 तक मैं क्या करूंगा पुट का। और कॉल के लिए मैं क्या करूंगा 330 पे लेता हूँ। तो एटलीस्ट मैं 380, यहाँ पे सावधानी थोड़ा बढ़ेगा, 380 से लेके 440, ठीक है, 440 तक, ठीक है। इसके ऊपर फिर जाता है तो फिर ज्यादा ऊपर ऊपर के लिए ज्यादा स्कोप नहीं है। 25,500 का हाईएस्ट टारगेट है, ठीक है। 25,500 का टारगेट है ऊपर में चला तो, ठीक है। तो ऊपर में ज्यादा नहीं है, और ऊपर में क्वांटिटी को तो और कम करके रखना है। कॉल में खासकर कल के लिए और क्वांटिटी कम रखेंगे, मंडे के लिए कॉल में अपना क्वांटिटी कम रखेंगे। पुट में रिस्क टू रिवॉर्ड चलेंगे आप। पुट में क्या होगा, मार्केट अगर जा रही है और किसी भी पॉइंट से अगर रिकवर होता है तो हम बहुत फास्ट अपने आप को वहां से निकलने की कोशिश करेंगे। क्योंकि दो चीज यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं, एक न्यूज आपको नेगेटिव हो जाएंगे, और वो न्यूज का इम्पैक्ट में भी हो सकता है गैप या गैप डाउन में ही सारा चीज खत्म हो जाए। उसके बाद दो चीज हो सकते हैं, मार्केट गैप डाउन खोल दिया 200-250 पॉइंट, फिर उसके बाद 200-250 पॉइंट का एक बहुत अच्छी ग्रीन कैंडल खड़ा कर दिया, पॉसिबल है, ठीक है। तो अपन को उस सब चीजों पे ध्यान नहीं देना। इट मीन्स मैंने आपको सिंपल बोला, जो अगर 25,100 पे अपन का जितना भी पुट होगा मैं इसको एक बार बुक कर लूंगा। यहाँ से रिवर्स होता है मार्केट तो नो डाउट मैं लूंगा, बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ, जस्ट यहाँ पे 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ मैं ले सकता हूँ, और लॉट साइज कम रखेंगे, ओनली वन, आराम से जाने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसी तरह मैंने बोला जो 330 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है 330 के ऊपर देन वी विल बाई कॉल। लेकिन यहाँ पे क्या शर्त मैंने दिया, यहाँ पे दिया जो एटलीस्ट 15 से 20 मिनट या 20 से 30 मिनट कम से कम सस्टेन करने देंगे मार्केट को इस पर, ठीक है। इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करती है देन वी विल बाई कॉल। और इसके बाद फिर ये भी, इसमें भी ज्यादा टारगेट के लिए नहीं बैठेंगे। हाईएस्ट टारगेट पहला तो 440 तक जाते जाते आपको हर हाल में बुक करना पड़ेगा। फिर रिटेस्ट लेके उसके बाद जाती है तो 25,500 का हाईएस्ट टारगेट रहेगा, तो ऊपर लॉट साइज बहुत कम रखेंगे, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा अभी जो ग्लोबल इंपैक्ट पड़ेगा वो अभी 2-4 दिन में जो फरना होगा वो इसी वीक पर हो। उसके बाद फर्दर मार्केट आपको मिल जाएंगे, इसीलिए मैंने आपको डे के कैंडल पे चार्ट दिखाया, उसके अकॉर्डिंग करेंगे। और आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब कोई मन डे के कैंडल पे था कि मैंने डे के कैंडल पे आपको बताया था जो मार्केट को जो करना है वो इस लेवल पे आ चुकी है, तो यहाँ से मार्केट को रिवर्स होना है। अगर ऊपर जाना है तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, मार्केट को एटलीस्ट 20 से 25 मिनट में मार्केट को ऊपर सस्टेन होने दूंगा, ठीक है। अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन होती है तो नो डाउट देन वी विल बाई कॉल, मैं कॉल में जाऊंगा। और हाईएस्ट मेरा जो टारगेट होगा वो 25,000, जो मेरा टारगेट होगा ऊपर के लिए वो 25,500 का मेरा टारगेट होगा कॉल के साइड। नीचे मैंने बोला जो 250 के नीचे अगर मार्केट क्रॉस कर दी है देन वी विल बाई पुट, मैं यहाँ पे पुट दूंगा। हमारा जो टारगेट होगा पहला तो 150 पॉइंट का होगा, इट मीन 100 का। समय 25,000 कॉमन है, ठीक है, ये वाली समय लगा लीजिएगा, 25,000 कॉमन है तो 100 का होगा। और इसके नीचे अगर ब्रेक देती तो फिर यहाँ से 200-250 पॉइंट का गिरावट और भी देखा जाएगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, मतलब पहले से माइंड में प्री प्लान कुछ नहीं करेंगे, जो मार्केट नेगेटिव है कैसे क्या होगा, बस पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा।